जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली बोल सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली बोल सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। समय से हाथ मिला मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बचपन काल में ही
वहीं पर शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा ग्रहण के हिम्मत उपरांत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के चुप से चुपना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम। जैसे कि शिक्षा ग्रहण करते हुए स्टेनोग्राफी का कोर्स किया तो टाइपिंग वगैरह ऑफिस का जो भी डाक का या कोई भी है फॉर्म संभालते थे। बहुत ही अच्छी पकड़ है। जब से सर ने ज्वाइन किया, मैं भी लगभग छुट्टी पे ही था, परसों ही ज्वाइन किया मैंने भी। ज़्यादा परिचय मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन इन 2 दिनों में ही मुझे जो सर का स्वभाव मृदु बहुत अच्छा है, सर का सहयोग करने वाले हैं। क्योंकि सर जहाँ से प्रमोट होकर आए एचिका से, वहाँ पर भी मेरा एक दोस्त है, उन्होंने भी बहुत सर की बहुत तारीफ की कि बहुत सर सबका सहयोग करते हैं। अधिकारी वाली कोई बात ही नहीं रही है कि जैसे हम बैठे हैं तो हमारे बीच में आके बैठ जाना, चाय पानी इकट्ठा लेना, इस प्रकार से बहुत ही सहयोगी रहे हैं। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सर को बहुत ही सहयोगी रहा है। सर के साथ बहुत ही अच्छा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हम जब सरकारी सेवा में आते हैं तो उसकी एक तिथि निश्चित होती है, तो उसके साथ एक तिथि और निश्चित होती है कि हम रिटायरमेंट, हमारा सेवानिवृत्ति कब होगी। जब हम सरकारी सेवा में आए उसी दिन हमें पता लग जाता है कि हमारा जो सेवा काल अभी तो अपने 17 साल आर्मी में मेरे साथ भी, मतलब आर्मी में भी इकट्ठे रहे हैं इकट्ठे रहे हैं। तो इतने सरल स्वभाव के इंसान मैंने तो बहुत कम देखे हैं। बिल्कुल पटवादी, सबसे अच्छे और सबके साथ मेल मिसाल हो गए। अच्छा गाल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हो रहे थे रैन ब्लॉक को, ठीक है ब्लॉक के, तो वहाँ पर भी मतलब बहुत सराहनीय काम किया। काम को वैसे भी जीवन में काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं। परमात्मा की अच्छी सेहत रखे, आगे परमात्मा को ठीक ठाक रखे, बच्चे परिवार सब स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे, अपना आधा जीवन परमात्मा को अच्छा दे, सुख शांति बना दे। तुम्हारी परमात्मा की दुआ है। जय हिंद। हमारे आदरणीय आज के मुख्य मेहमान बलबीर सिंह जी, अभी
ऑफिस में आकर के बड़ी खुशी हुई। जो इतने थोड़े समय में मैडम ने इतना अच्छा प्रोग्राम बैडमिंटन को दिया है, तो मैंने कम ऑप्शन में ऐसे देखने को मिला है कि जो थोड़े समय के अंदर ही इतना सम्मान उनको दिया गया है। मैं इसके लिए पूरे परिवार की तरफ से मैडम साहब का बहुत बहुत आभार। सेकंड, सुखबीर जी मेरे साथ काफ़ी समय रहे, मेरे हाथ में आदमी में रहे ये भी, तो हम जबलपुर में इकट्ठे रहे। तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जो नए रिक्रूटमेंट आते हैं उनको पढ़ाया जाता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाते हैं उनको कैसे आगे जा कर के काम करना है उस क्षेत्र के अंदर, वो पढ़ाया जाता था। तो उनका पहले से ही अटैचमेंट था हमारा शिक्षा के अंदर। बट जॉब के अंदर की बताता हूँ मैं आपको, हर आदमी के पास सरकारी जॉब होती है, कुछ उसको अपने तरीके से करता है, कुछ सरकारी तरीके से करता है, दोनों चीज़ें हैं। बट जब आप जॉब करते हैं, मैं भी रिटायरमेंट हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, चंडीगढ़ से मैं रिटायरमेंट हूँ ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से, तो मैंने वहाँ काम किया। जब आप बच्चों को काम करते हैं, आप अपने जॉब से अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चों को, उसका फल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ये आप उसको ध्यान रखें। जॉब आपने काम किया, उतना आपने काम किया उतना किया, वो तो अलग है। जब आप स्कूल में हैं या डिपार्टमेंट में हैं, जब आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, उसका फल आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चित है इसके लिए। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जब आप जॉब करें, आप एक मन तन से करें, तो उसके अंदर प्रॉफिट ना देखें कि इसमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके जब आप एक जॉब करेंगे, आपको आपका परिवार, आपका सब कुछ ठीक मिलेगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अब क्या होगा। और विजिट जी के साथ, परिवार के साथ हमारा बिल्कुल फैमिली रिलेशन है। तो चंडीगढ़ से आता जाता हूँ मैं, आप सबसे प्रार्थना है कोई भी बंदा चंडीगढ़ में आए तो हमसे मिल के जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। सेकंड फेट दोबारा एक बार दूँ, अपनी रिटायरमेंट लाइफ अपने परिवार के साथ खुशी से व्यतीत करें, अपने समाज सेवा में लगें, ताकि क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए रिटायरमेंट हुए को, अगर समाज सेवा पहले जुड़ जाएँ तो अच्छा है। ठीक, ये हमारी डेजिग्नेशन, हमारा वर्क बाहर कोई नहीं पूछता। मैं आपको डेफिनेट बात बता रहा हूँ, आप अपने समाज सेवा में जुड़ जाएँ तो उसको आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। पहले ही जुड़ जाए तो अच्छा रहता है, तो ये जरूरी है। मैं दोबारा भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अपनी रिटायरमेंट लाइफ को खुशी से व्यतीत करें, परिवार में खुश रहें, बच्चों को धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फादर आज रिटायर हो गए हैं। जैसे 60 साल की जॉब जो है वो कम नहीं है, और जितना हमने कमाया है, जितना हार्डवर्क किया है, वो बच्चे बता सकते हैं। तो इन्होंने अपना सब कुछ जो है वो हम पर ही नछावर कर दिया है। जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी हार्डवर्क था, इनका प्यार, ब्लेसिंग्स सब बच्चों के ऊपर ही नछावर कर दिया। अब ये हमारा टाइम है कि इनको अच्छी सेहत प्रोवाइड करना, इनके अच्छा देखभाल करना और इन्हें वो सुख वापस देना जो हमारी जिम्मेदारी की वजह से ले नहीं पाए। बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए माँ बाप बहुत सारे सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इसको अपने ऊपर लेते हैं और किस तरह से इनकी ज़िंदगी और सुखमय और मतलब मंगलमय हम कर सकते हैं। बच्चे हैं तो मेरा सबसे बड़ा भाई है जो डॉक्टर साहब हैं, मेरी सिस्टर कनाडा में है, मैं सेटल्ड हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसी कोई कमी नहीं आई हमें कि जैसे हमें कहना पड़े पेरेंट्स को कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मतलब जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी पूरी करी हमारे फादर ने। मेरी मदर हाउसवाइफ है, इसलिए उन्होंने बहुत वो टैलेंटेड है, बोथ ऑफ देम। वो रियली हमारे शब्द नहीं है बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। छोटी मोटी नॉक जॉब हर परिवार में चलती रहती है, होनी भी चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो फिर पता नहीं लगता कितना प्रेम किया कितना उसमें। तो अब जैसे कि हम बस ये कहना चाहेंगे कि हम बच्चे, हम रियली प्राउड है हमारे फादर की, हमारी मदर की, कि हमने यहाँ पे स्टैंड किया। और वो हमें यही सिखाते हैं कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तुम हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको गाड़ी, बड़े बंगले, कुछ नहीं चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कुछ नहीं मांगते। मैं कुछ कहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना अपना आपने जैसे इतना अच्छा ट्रीट किया, इतना अच्छा हमारा जैसे सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे फादर साहब जो हमारे साथ आए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। मेरे ब्रदर साहब हैं, तो इन्होंने अपना टाइम निकाला है, जैसे आए हैं, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका भी। और रही बात जैसे
मेरे मियाँ साहब की। तो इन्होंने हमें जैसे ये अपना टाइम नहीं दे पाए जैसे हमें, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि जैसे रिटायरमेंट के बाद ये हमें अपना टाइम दें, क्योंकि इन्होंने जैसे आर्मी में हमें अपने साथ ही रखा, बट मुझे ये टाइम नहीं दे पाए। मुझे शिकायत तो नहीं है, लेकिन चलो टाइम के अकॉर्डिंग निकल गया टाइम। तो फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए तो बच्चों को मैंने अपने एक्टिव किया। जैसे मेरे बच्चे बहुत होनहार हैं, मेरे गॉड गिफ्ट हैं तीनों बच्चे, मतलब बहुत ही अच्छी लाइन में हैं। मुझे मेरे बच्चों पे बहुत प्राउड है कि सभी के बच्चे अपने ही लाइन में थे, और कहते हैं कि सभी को अपने बच्चों पे प्राउड होता है। तो मैं कहूँ कि परमात्मा सबको मेरे बच्चों जैसे ही बच्चे दे कि सभी आगे निकले, और जितने भी जैसे पेरेंट्स हैं कि सब जैसे कहते हैं कि बैठे हैं यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर अपने अपने बच्चों को बहुत टाइम दें, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ कि ये मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, इन्होंने अपना जैसे प्रोफेशनल चुना। तो अब मेरी इनसे गुजारिश है कि ये हमें टाइम दे, तो अपना सोशल भी रहें। हम ये नहीं कहते कि आप अपना सोशल भी रहें, बाहर भी अपना टाइम स्पेंड करें, और जैसे कहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को भी अपना टाइम दें। जो कमियाँ रही हैं जैसे कि उनको अब पूरा करें, क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं इनसे कि इन्होंने जैसे जॉब बहुत अच्छे ढंग से निभाई, मतलब अपना पूरा टाइम अपना तन मन जैसे इन्होंने पूरा अपना जैसे अपनी जॉब को दिया। तो उसमें भी मुझे जैसे ये कि कहीं से शिकायत नहीं आई कि आपके हस्बैंड ने ये कहीं से मैडम जैसे आर्मी में रहे हम, और या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे भी आके रोड मंगराना में रहे, फिर कराचिका में रहे, राजगंज में रहे, कहीं से भी हमें ये नहीं कि जैसे किसी ने ये बोला हो। जब ये बीमार हुए जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे पूरा इनका हालचाल पूछने आया, तो सबने बहुत तारीफ की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका मतलब कि बाहर इनका इतना अच्छा जैसे नेचर है या इनका इतना सम्मान है। मैं ये आशा करती हूँ कि अपना जैसे आप घर आएँ तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने रिश्तेदारों को टाइम दें, और सभी से मिल के रहें। जैसे कि मतलब ये है कि जैसे ये है कि मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, तो बच्चे मेरे जैसे अभी अनमैरिड हैं, से शादी करें, उसमें रिटायरमेंट होने से पहले अगर बच्चों की शादी हो जाती तो बहुत खुशी होती कि जब मेरे मुँह में आती साथ में सबका एक समय होता। आप बताना आपकी बेटा मेरा शादी के लिए नहीं मानता, तो मैं बोलती हूँ कि जो तुम्हें पसंद है उससे शादी करना। और रही बात जैसे 1 फरवरी को मतलब कि संडे को हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सभी इनवाइटेड हैं, पूरा स्टाफ इनवाइटेड है। आप अभी सब भी अपनी फैमिली के साथ आइए, और मैडम जी आप भी जरूर आना जैसे कि संडे को परसों प्रोग्राम है, और एक छोटा सा मतलब रखा है अंदर। हाँ जी, अभी सभी मतलब जैसे डिपार्टमेंट के जैसे किसकी प्रमोशन में फिर निकलेगी भी होगा। मैडम अच्छी लगी मुझे तो। नहीं इतना बड़ा ऑप्शन ज़्यादा टाइम देता नहीं है, तो 5 मिनट के लिए बैठता है। जब तुम्हारा फंक्शन हो कर लो है ना, तब भी है। अरे आपके यहाँ इसमें डिपार्टमेंट में डीओ अलग अलग है, प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है, और सेकेंडरी अलग है। और साथ में कर दिया बड़ी पड़ी कोई भी क्या में करती हो। ठीक ठाक तो सारे ठीक ठाक तो सब। बताओ इधर ही है क्या की बात करनी थी, क्या की बात करनी थी। अच्छा ये रोड बाहर से आगे निकल गया। हाँ ठीक, समझ गया। ये रोड बाहर यूनिवर्सिटी इतना टाइम पास हो जाए देख ले 17 साल 17 26 साल फौज में फिर। पैसों का वकील खड़ा होता है वहाँ पर, मगर यार आप बैठने को खड़े हो जाएंगे तो जज बोलते हैं कुर्सी बैठ जाओ, आप फिर बात कर लो। बताओ तो नहीं होता है। और क्या करोगे, क्या हो गया तुम, जाम लग गया एकदम से हैं। चलो जो टाइम भगवान लिखा उसमें आना ही, ये तो पक्की बात है ना।
अपनी जो मर्जी कर लो आप।